हेलो बच्चों, लेट्स see this question. If the angle between asymptotes of hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is 120 degree and the product of perpendiculars drawn from the foci upon its any tangent is 9, then the locus of point of intersection of perpendicular tangents then the locus of intersection of perpendicular tangents of the hyperbola can be. तो हाइपरबोला के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस बताना है मुझे। तो हाइपरबोला के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो लोकस होता है दैट विल बी नथिंग बट डायरेक्टर सर्कल। पॉइंट ऑफ मतलब मुझे क्या दिखाना है, लोकस ऑफ लोकस ऑफ लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो लोकस होता है, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स is डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला। ये हम सबको पता है कि भाई जो भी हमारा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली डायरेक्टर सर्कल का लोकस होता है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर वो मिल गया तो डायरेक्टर सर्कल मिल जाएगा। तो डायरेक्टर सर्कल यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस मिल जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, कुछ कंडीशंस दे रखी है। अब उन कंडीशंस का हम यूज़ कर लेंगे। ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है कि ये हमारा एक हाइपरबोला है, ठीक। आगे क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो इसके असिम्पटॉट्स हैं उसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये इसका एक पहला असिम्पटॉट ऐसा कुछ होगा और दूसरा असिम्पटॉट ऐसा कुछ होगा। असिम्पटॉट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ जाएगा। तो उनके बीच का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री, यह 120 डिग्री है। उसके बाद में बोल रहा है कोई एक टेंजेंट है वहाँ पे। तो टेंजेंट कैसा होगा, बेसिकली हम कैसा भी एक टेंजेंट ले सकते हैं। वो टेंजेंट को मैं ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये एक टेंजेंट है, इस पर क्या कर रहे हैं, दोनों फोकस से हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। ये फोकस है S1, ये फोकस है S2। तो इस फोकस से हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर कैसा दिखेगा, जरा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ से इस पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ से ड्रॉप किया तो ऐसा कुछ आएगा। ये परपेंडिकुलर्स हो गए। तो परपेंडिकुलर्स का बेसिकली परपेंडिकुलर्स को हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो S1 से ड्रॉप किया तो इस पॉइंट को समथिंग कुछ नाम दे देंगे P1। उसको क्या नाम दे देंगे, P1। ये इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम देंगे P1 और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम, मतलब इस परपेंडिकुलर को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को नाम दे दिया P2। ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2। अब मुझे क्या पता है, मुझे एक बात पता है कि फुट ऑफ मतलब S1P1 into S2P2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और साथ में मुझे क्या दे रखा है कि हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है फ्रॉम फोकाई अपॉन इट्स एनी टेंजेंट इज 9। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकाई। तो फोकाई से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उनका प्रोडक्ट्स क्या है, 9 है। तो देयर फॉर S1P इंटू S2P 9 है, तो बी स्क्वायर 9 आ गया। तो मुझे बी स्क्वायर तो मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, केवल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए क्या दे रखा है कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो ये मुझे पता है, ये कौन सा है, y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। और ये वाला कौन सा है, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन मुझे पता है, यानी दोनों असिम्पटॉट्स की इक्वेशन पता है। तो उनका स्लोप भी मुझे पता है। एक का स्लोप है कितना, देयरफॉर m1 क्या हो गया, m1 हो गया b बाई ए एंड m2 हो गया माइनस बी बाई ए। और उनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, tan थीटा कितना है, 120 डिग्री।
tan 120 डिग्री दे रखा है, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये यूज कर लेंगे। तो tan 120 डिग्री जो आता है वो आता है -√3। m1 क्या है, b बाई ए, m2 है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा प्लस बी बाई ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज -√3 इज इक्वल टू 2b बाई ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ऊपर चला गया। तो फाइनली यहाँ से क्या मिल गया मुझे, -√3 इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 9 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो यह आ जाएगा 6a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9, यही मिलेगा मुझे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर, करेक्ट है। देयरफॉर ए रेज टू 4 प्लस 81 माइनस 18 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर। देयरफॉर ए रेज टू 4 माइनस 30 ए स्क्वायर प्लस 81 इज 0, करेक्ट है। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 900 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 81 करेंगे तो वह आ जाएगा 324 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस ये क्या है मेरा 900 माइनस 324 आ जाएगा 576 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 30 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 30 प्लस 24 लेंगे तो वह आ जाएगा 27, और 30 माइनस 24 लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 3। तो सिंस हमें क्या पता है कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा दे रखा है, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, अगर हम ऐसा हाइपरबोला बना रहे हैं तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो करेक्ट है। तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 9, एज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 9, हेंस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 27। देयरफॉर लोकस क्या आ गया, देयरफॉर लोकस इज एक्स स्क्वायर, therefore locus is x square plus y square is equal to a square minus b square which is 18। तो ये हो गया मेरा locus, x square plus y square is equal to 18। So correct option is 4। I hope you understood it well. Best of luck.